आप सभी को हरि ओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य की सही परिभाषाएं क्या है। जो व्यक्ति जागृत है, जो व्यक्ति होश में है, वह व्यक्ति पुण्यात्मा है। जो व्यक्ति मूर्छित है, जो व्यक्ति बेहोश है, वही व्यक्ति पापात्मा है। जिसके भीतर जागृति फलित हुआ है, वही व्यक्ति जीवन में जो भी करता है वह अच्छा होता है। और जिसके भीतर जागृति फलित हुआ ही नहीं, जो केवल अभी मूर्छित है, वह फिर जो भी करता है वह गलत होता है। क्योंकि जागृति ही लाता है रूपांतरण। जो व्यक्ति जाग गया वही व्यक्ति संत कहलाता है। जो व्यक्ति सोया हुआ है वही व्यक्ति संसारी कहलाता है। तो पहले तो आपको जागना है। और जागा हुआ इंसान ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, ना जैन होगा, ना बौद्ध होगा। जागा हुआ इंसान केवल जागा हुआ इंसान होता है। वह सबका होता है, सब उसके होते हैं। इसीलिए पहले तो आपको जागना है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने आपको जगाने का प्रयास किया है। और जो व्यक्ति जाग जाता है फिर जो भी करता है वह सब शुभ है, अच्छा है। और जो व्यक्ति अभी मूर्छित है, अभी बेहोश है, फिर वो जो भी करता है वह सब गलत है, सब अशुभ है। इसीलिए जिसके भीतर अभी अहम बैठा हुआ है, केंद्र में कर्ता बैठा है, अहंकार बैठा है, वो व्यक्ति के भीतर अभी ईगो है, तो वो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी चला जाए, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, चर्च जाए, कहीं भी जाए, वह व्यक्ति तो वही रहता है। और जब तक वह व्यक्ति वही बना हुआ है तब तक उसके जीवन में दुख भी बना रहेगा। वह व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति जागृत भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जागृत व्यक्ति कभी भी पागलपन नहीं करता है। जागृत व्यक्ति केवल एक जागृत व्यक्ति होता है। इसीलिए पहले तो आपको जागना है, एक सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा इंसान बनना है। और जिस दिन आप एक अच्छे से सुंदर से इंसान बन जाते हो, आपकी जिंदगी सार्थक हो जाती है, आपकी जिंदगी रूपांतरित हो जाती है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने आपको जगाने का प्रयास किया है। इस पृथ्वी पर करीब 350 धर्म है। 350 धर्मों के उनके अपने मान्यताएं हैं, उनकी अपनी बिलीव है। उनके पाप और पुण्य की जो परिभाषाएं हैं सबके अलग अलग हैं, सभी धर्मों के। आप कैसे तय कर पाओगे सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए पहले आपको जागना है। अमेजोन के जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो इंसानों को भी मार कर खा जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज पाप है ही नहीं, गलत है ही नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति अभी जागृत है ही नहीं, तो किसी को भी मार के खा जाते हैं। ऐसी भी जनजाति है इस पृथ्वी पर। एक है क्विकर, जो दूध भी नहीं पीती है। क्योंकि दूध भी जो पीता है कहते हैं वो मांसाहारी होता है, क्योंकि दूध भी मांस का ही हिस्सा होता है। इसलिए उनकी अपनी परिभाषाएं हैं। जैन की जो परिभाषाएं हैं कि जो व्यक्ति चींटी भी नहीं मारता है, उनकी अपनी परिभाषाएं हैं पाप और पुण्य की। अगर आप उनसे पूछोगे कि दुनिया के और भी जो बाकी महापुरुष हुए, जो पश्चिम में हुए, क्राइस्ट हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, इन लोग को आप परमहंस कहोगे? बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं।
क्योंकि उनकी परिभाषाओं पे वो खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि वो कहेंगे ये भी कोई परमहंस है, और परमहंस कहीं मछली खाते हैं, परमहंस कहीं मीट खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसीलिए सभी धर्मों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, तो इन परिभाषाओं को नहीं पकड़ना है। आपको इन परिभाषाओं से पहले तो मुक्ति पाना है। इनको छोड़ो और अपने भीतर उतरो, अपने उस मूल केंद्र जो आपका सेंटर है, आप वहां पर जाओ। आपका जो उद्गम है, आंतरिक जो आपकी गहराई है, और जिस दिन व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, तो फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, फिर क्या जैन, फिर क्या बौद्ध। जागृत व्यक्ति केवल जागृत व्यक्ति होता है। तो इसीलिए सभी महापुरुष आपको जगाने का प्रयास करते हैं। एक बार तुम जाग भर जाओ, क्योंकि बिना जागे आप फिर करोगे युद्ध। 4000 साल में करीब 15,000 युद्ध हुए। युद्ध बंद नहीं हुए। जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, युद्ध चल ही रहे हैं, लगातार युद्ध चल रहे हैं। और जो बीच में युद्ध बंद भी हुए थे, वो बंद नहीं हुए थे, बस बीच में युद्ध की तैयारी चल रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि व्यक्ति अभी जागृत नहीं है, व्यक्ति अभी होश में नहीं है। क्योंकि एक होशपूर्ण व्यक्ति कभी युद्ध की बात नहीं करता है, वो शांति की बात करता है। वही व्यक्ति युद्ध की, लड़ने झगड़ने की, वही व्यक्ति बात करता है जो व्यक्ति भी जागा हुआ है ही नहीं। और जो व्यक्ति जाग गया, अपने में डूब गया, फिर उसके लिए क्या युद्ध। और जो व्यक्ति जागा, अपने आप को पहचाना, अपने भीतर डूबा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैदा होता है कंपेशन, करुणा। वही व्यक्ति फिर समाज में लोगों को सही दिशा दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। वही व्यक्ति समाज में फिर जस्टिस, न्याय कर पाता है। वही व्यक्ति फिर लोग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला पाता है। और जो गलत व्यक्ति होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति का पहचान ही है, जब भी आपके जीवन में वो आएगा, उसका आगमन ही तुम्हारा जीवन दुख और पीड़ाओं से भर जाएगा। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जब किसी को दुख दे पाता है, किसी को कष्ट दे पाता है, किसी को चोट पहुंचा पाता है, तभी थोड़ी बहुत उसको खुशी मिलती है। और जिसके भीतर अहंकार बिल्कुल नहीं है, जो अहंकार शून्य है, जो व्यक्ति सच में जागृत है, वह व्यक्ति जब किसी को थोड़ा खुशी, थोड़ा प्रेम, किसी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट ला पाता है, तब वो थोड़ा खुश हो पाता है। इसलिए संत, जब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सके, शानदार हो सके, अच्छा हो सके, इसीलिए जिंदगी में संत होते हैं। संत कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो। संत चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो, शानदार हो, इसीलिए होते हैं। फिर समाज में गलत लोग भी होते हैं, जिनको आपसे मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ होते हैं, उनको अपने स्वार्थ को सिद्ध करना होता है। एक जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो अहंकारी व्यक्ति ही होता है। उसके केंद्र में, सेंटर में अहम बैठा होता है। तो बहुत आपको पहले, बार बार मैं कहता हूँ कि पहले आपको अपने भीतर वो जागृति लानी है, वो जागरण लाना है, होश में आना है। क्योंकि जब तक आप होश में ही नहीं आ पाओगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि हमारे शुभ चिंतक कौन है, सही कौन है और गलत कौन है। अभी कोई व्यक्ति आकर आपको कोई बात सिखा के चला जाता है, आप उसको मान लेते हो। क्यों मान लेते हो? क्योंकि आप मानने के लिए बैठे ही हुए हो, आप कोई चीज खोजना चाहते ही नहीं हो। फिर किसी ने कोई बात गलत बता दिया, तो आप उसको भी मान कर चल देते हो। एक बार खोजबीन तो करो, एक बार अपने उस गहराई में उतरो, एक बार अपने उस मूल उद्गम तक जाओ,
और जो व्यक्ति एक बार अपने में उतर गया, अपने उस मूल उद्गम तक पहुंच गया, वो व्यक्ति फिर कभी भी युद्ध की बात नहीं करता है, मारपीट लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। वो व्यक्ति शांत हो जाता है, और जो व्यक्ति शांत हो जाता है वही व्यक्ति फिर आपको भी शांत कर पाएगा। वही व्यक्ति आपको भी जिंदगी में थोड़ी खुशी और शांति, आनंद दे सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति शांत है। शांत व्यक्ति ही आपको शांत कर सकता है। अशांत व्यक्ति जब भी आएगा, वो शांति की बात तो करेगा, पर थोड़ी देर में वो बिल्कुल कहेगा धर्म के लिए युद्ध जरूरी है, उठा लेगा तलवार, लड़ाई शुरू कर देगा। वो धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक व्यक्ति केवल धार्मिक होता है, और वही व्यक्ति धार्मिक होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कन्वर्जन, धर्मांतरण, कि हिंदू से मुसलमान बन गया, मुसलमान से हिंदू बन गया, जैन से बौद्ध बन गया, या फिर बौद्ध से जैन बन गया, तो ये हो गया धर्मांतरण। ना, ये नहीं होता धर्मांतरण का सही अर्थ। धर्मांतरण का जो सही अर्थ होता है, जिसको आप बोलते हो कन्वर्जन, वही व्यक्ति सही अर्थों में धार्मिक होता है। जो व्यक्ति कभी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान, ना सिख बनेगा ना ईसाई, ना जैन बनेगा ना बौद्ध, एक सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा इंसान बनेगा, वही व्यक्ति संसार में धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं बनने को राजी होता है, वही व्यक्ति फिर सब कुछ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ कहा गया बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है? जो जागा हुआ है। जो जागा हुआ है वो बुद्ध है। जो सोया हुआ है वही बुद्धू है। बुद्धू और बुद्ध में यही फर्क होता है। जो जाग गया वही व्यक्ति फिर पुण्यात्मा है, जो सोया हुआ है वही पापात्मा है। तो इतना ही मैं कहूँगा, आप जागिए। जागना ही लाता है जीवन में रूपांतरण। जो व्यक्ति जागेगा वही व्यक्ति की जिंदगी होगी सुंदर, बेहतरीन, शानदार। वो जो भी करेगा होगा शुभ। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरिओम, प्रणाम।